इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का। मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा। जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। एक तरह से गौतम अडानी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, बिजली, यह सब अदानी के हवाले किए जा रहे हैं और अदानी ग्रुप के लोग प्रधानमंत्री के साथ सभी देशों में जाते हैं। बांग्लादेश जाते हैं, केन्या जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ये जानना रोचक होगा कि राहुल गांधी कम से कम एक दशक से भ्रष्टाचार के मामले में अदानी परिवार के खिलाफ मामले और अन्य अंबानी आदि पर बोल रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन पुरानी इन्वेस्टिगेशन है और ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है अदानी जी का। अदानी जी सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं है। अदानी जी ने मोदी जी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। श्रीलंका में वहां पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। डिफेंस, हाँ, केन्या में। तो ये पैटर्न है जहां प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार की क्रेडिबिलिटी को लाइन पे डालते हैं एंड देन अदानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। तो देखिए, सच्चाई तो आएगी और हम पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो आई एम कॉन्फिडेंट वी विल वर्क स्लोली एंड एंड में वी विल डिसमेंटल दिस स्ट्रक्चर। इसी समय एक तरफ अदानी आक्रामक हैं तो दूसरी तरफ खबर आई है कि केन्या के राष्ट्रपति ने अदानी के साथ एनर्जी और पेट्रोलियम से संबंधित डील को रद्द कर दिया है। नरेंद्र मोदी अदानी के खिलाफ कोई जांच नहीं करवा सकते, उनकी गिरफ्तारी नहीं करवा सकते, उनसे पूछताछ भी नहीं करवा सकते। राहुल गांधी ने ट्विटर हैंडल पर कई पोस्ट भेजे हैं। इनमें एक एक कर गौतम अडानी के ऊपर आरोप पत्र दाखिल किया है। अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। राहुल गांधी ने कहा है कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने भारत में अदानी के खिलाफ कई मामले का उल्लेख किया है। जो घूस खिलाने का मामला है और महंगी बिजली बेचने का मामला है उस पर इत्यादि। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इस संदर्भ में तीसरी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अमेरिका में अदानी पर लगे आरोपों की वजह से अडानी के शेयरों में भी भारी गिरावट देखने में आ रही है। राहुल गांधी सामने से अदानी समूह को टारगेट करके सीधा आरोप लगाते हैं। मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का। मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं।
इसके पहले किसी राष्ट्रीय राजनेता ने किसी औद्योगिक घराने के खिलाफ इस तरह लगातार आक्रामक रुख नहीं रखा है, जो आक्रामकता राहुल गांधी के वक्त आवयूह में लगातार है। राहुल गांधी प्रखरता के साथ और अधिक आरोप लगाते जा रहे हैं। देखिए पूरा वीडियो। इस प्रोग्राम पर अंत तक बने रहिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए सारी फंडिंग का संचालन गौतम अडानी परिवार करता है। यही एक प्रश्न भी खड़ा होता है। कांग्रेस के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बनी थी। छत्तीसगढ़ में अडानी को कांग्रेस सरकार ने लाल दरी का स्वागत दिया था। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अपनी सरकार बनाने के बाद अडानी के खिलाफ जांच करेंगे। राहुल गांधी ने स्पष्ट से कहा कि अवश्य ही उन्हें जेल भेजेंगे। समीक्षक के नजरिए के साथ राहुल गांधी के पूरे वक्तव्य को सुनिए। और क्या बॉयकॉट करेगा विपक्ष? मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है। अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। वियोना पीस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि गौतम अडानी ने अक्षय ऊर्जा के लिए यानी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए शेयर धारकों से पूंजी जुटाने हेतु झूठ बोला था। इसकी वजह से भारत के शेयर बाजार के निवेशकों के 2 लाख करोड़ रुपए धड़ाम होकर गिर गए हैं। अटॉर्नी वियोना पीस ने कहा है कि अडानी ने सरकारी भारतीय अधिकारियों को घूस खिलाने की बात स्वीकार की है। 62 वर्षीय अडानी पर लगभग 2000 करोड़ रुपए घूस खिलाने का आरोप है। गौतम अडानी ने भारतीय अधिकारियों को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि 5 राज्यों में अडानी संयंत्र लगाने के लिए अधिकारियों को घूस खिलाने की बात स्वीकार की गई है। अडानी समूह को इस डील से 2 खरब डॉलर यानी 20,000 करोड़ डॉलर मुनाफा होने की संभावना है। यह 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम है। 5 लाख करोड़ रुपए का सीधे सीधे आरोप बन रहा है। अमेरिका में हिडनबर्ग जांच से 2023 में अडानी समूह को झटका लगा था और उसके इनकार करने के बावजूद उसकी विश्वसनीयता पर बट्टा लगा था। शेयर बाजार में तब भी अडानी समूह लुढ़क गया था। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित कुछ 8 लोगों पर आरोप निश्चित हो रहा है। देखते रहिए विमर्श न्यूज़ और इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी कीजिए और लाइक बटन दबाने का कष्ट कीजिए।